बीस है भाई इसका मोटर, तुम थोड़ा करो अभी ठीक है। सारी मंडी करनी है, दुकान वाइज नहीं, पहले यहाँ साइड ये आ गई। खरीद शुरू हुई है, जो कई दिन से लोग वेट कर रहे थे। जितनी भी मॉइस्चर में 5 डेयरियाँ हैं वो सारियाँ आज मंडी की खरीद एजेंसियाँ खरीद करने के लिए निकली हैं और सारी ले भी रही हैं। और जो सुचारू रूप से व्यवस्था चल पड़ेगी, तो कई दिन से लोग वेट कर रहे थे। पर किसानों से भी ये अपील है कि ज़्यादा गिल्ला धान इस पर ना कटवाएँ, धान को पका के ही मंडी में लेके आएँ। जो ज़्यादा मॉइस्चर की डेयरियाँ हैं उनके बिकने की दिक्कत है, उनको भी सरकार खरीद एजेंसियाँ खरीद नहीं रही। तो ये थोड़ा वेट करें, जल्दबाजी ना करें, धान बिल्कुल सूखा आएगा तो साथ ही साथ बिकता रहेगा। तो आज मंडी में, सारी मंडी में ही लगभग कवर करने जा रहे हैं। जितनी 17 से 17.5 तक की भी डेयरियाँ सारी सरकार देने जा रही है। तो आज पूरे घरौंडा मंडी में इस व्यवस्था शुरू हो रही है। जी, इलेक्ट्रॉनिक्स कांडों को लेकर किसान आज सड़कों पर उतर आया है, क्या लगता नहीं है कि किसानों के साथ धोखा है? देखो ऐसे है, सरकार ने एक कानून ही बना दिया भाई डिजिटल कांटे, इलेक्ट्रॉनिक्स कांटे मंडियों में सारे हरियाणा की 117 मंडियों में लगेंगे। तो जब भी कोई नई व्यवस्था आती है ना, तो उसको लेकर थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे पोर्टल आया, पोर्टल का भी विरोध किया सभी ने, उसके बाद आज देखो पोर्टल पे सारा कुछ बिक रहा है। तो इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक कांटे भी आए हैं, अभी राम राम से ये भी सारी मंडियों में आएंगे। जब सरकार ने कानून ही बना दिया तो उस कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। इसमें ओलख जी, नहीं लगता सरकार लेट जागती है? कानून पहले बन जाना चाहिए था। अब अफरा तफरी में इस प्रकार का जो कार्य किया जाएगा वो कहीं ना कहीं लचीलेपन को दर्शाता है। देखो पता क्या होता है, जब सरकार के आगे भी कोई समस्या जाती है, पिछले गेहूं के सीजन में ये समस्या आई थी, कई जगह पर वजन ज़्यादा मिला था, उसके बाद विरोध हुआ,
तो सरकार ने उसी को देखते हुए इस सीजन ये आदेश दिए हैं, नया कानून बनाया है। तो कोई नहीं, अभी राम राम से सारी ये व्यवस्था सभी मंडियों में होगी। 117 मंडियों पे ऑर्डर है, केवल ये तो है नहीं किसी एक मंडी के लिए ऑर्डर आए हैं, हरियाणा की 117 मंडियों के लिए ऑर्डर है, सभी को मानना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कांटे राम राम से सभी मंडियों में आ जाएंगे। भारतीय किसान विरोध कोई इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं, ये तो उचित मात्रा में उपलब्ध है। लोकल करनाल में 15 फैक्ट्रियाँ हैं, तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेने में कोई समस्या है। जो इसका विरोध भी नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो विरोध कर रहे हैं वो भी गलत है, आड़तियों को भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए। और ये जल्दी से सभी, जब आदेश है तो देश तो सभी को मानने पड़ेंगे और लेने भी। विरोध भी क्यों नहीं चीज़ का कंडे तो जल्दी आने चाहिए, अच्छी बात है। जब सरकार ने कानून ही बना दिया वो तो सभी को लेने पड़ेंगे। मंडी में प्यार की धान की खरीद आज विधिवत शुरू है, हालांकि 6 दिन लेट हुई है, किस प्रकार से देखते हैं? लेट होने का अर्थ जिले माल है, इसलिए वे लेट हुई है। आज भी 10-12 चेक की है ढेरियाँ, 2 ढेरी सेलेक्ट। तो व्यवस्थाओं की बात करें, क्या व्यवस्था पूरी है? हाँ, व्यवस्था तो पूरी है जी, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में लिफ्टिंग से पानी का, लाइट का, सफाई का इंतजाम है। लिफ्टिंग की तो अभी काम शुरू है, लिफ्टिंग भी होगी। ठेकेदार से बात हुई थी, जैसे कि वो मैं माल उठा रहा है ऐसे ही उठेगा। जी सेक्रेटरी साहब, प्यार धान की खरीद की आज शुरुआत हो चुकी है, किस प्रकार से क्या इंतजाम किए गए हैं? आज जो है ना घरौंडा मंडी के अंदर प्यार धान की जो है ना विधिवत शुरुआत हो गई है और तीनों एजेंसियों के कर्मचारी आए हुए हैं और मौके पर आपने भी देखा जो डेयरियां हैं उनका मॉइस्चर चेक किया जा रहा है। जो भी डेयरी एज पर स्पेसिफिकेशन है वो सारी डेयरियों की आज खरीद की जाएगी। जिसमें मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा है उसमें किसानों से और आड़तियों से अनुरोध किया गया है कि आप उसमें पट्टी वगैरह मरवाएं ताकि जो है ना वो भी बिकने लायक हो जाए। जी, तो कौन कौन सी एजेंसियां खरीद करेंगी मंडी में? उसमें अपना हैफेड है, फूड सप्लाई है और हरियाणा वेयर हाउसिंग है। जी। और तीनों एजेंसियों को मैंने खुद जो है ना निर्देश दे दिए गए हैं, आज वो पूरी मंडी का निरीक्षण करेंगे शाम तक और जितनी भी डेयरियां हैं उन सब का मॉइस्चर चेक करेंगी और जो एज पर स्पेसिफिकेशन है वो सारी परचेज करेंगे। तो मंडियों में जांच की है, किस प्रकार की कोई नमी वगैरह की ज़्यादा मात्रा पाई है? अभी मैं भी देख रहा था, मैं 5 से 7 डेयरी मेरे सामने की है। अभी एक डेयरी जो है ना 17% तक पाई गई है, वो लिख ली गई है। बाकी 5-6 डेयरियाँ ऐसी हैं जो 20 से 25 तक का उसमें मॉइस्चर पाया गया है। अधूरे इंतजामों के बीच शुरुआत कर दी गई है। एजेंसियों की अगर बात करें, अभी तक इंतजाम नहीं है। लोडिंग की अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट नहीं है। ऐसे में क्या रहेगा, किसानों को जो 72 घंटे में जो दावे हैं पेमेंट के, क्या उपलब्ध हो पाएंगे? नहीं, जहाँ तक मार्केट कमेटी की बात है, मार्केट कमेटी ने भी सभी तैयारियां पूरी एजेंसियों की बात, जहाँ तक एजेंसियों की बात है, इस मामले में मेरी फूड सप्लाई से बात हुई है और जो सारा कार्य है, चाहे वो मिल अलॉटमेंट का है, चाहे वो गाड़ियों की ट्रांसपोर्ट आउट का है, वो सारा जो है ना पाइपलाइन में है और वो शाम तक जो है ना सारा स्मूथ हो जाएगा और उसको देखते हुए परचेज की गई है ताकि जो आज माल परचेज हो जाए उसकी आउट गोइंग है, लिफ्टिंग है, सारा कार्य सुचारू रूप से चल सके। इलेक्ट्रॉनिक्स कांडों को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया है। उनकी मांग है कि जो कांटे हैं उनमें हेराफेरी की जाती है, किसानों को लूटा जाता है। ऐसे में सरकार के भी आदेश आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कांटे लगाए जाएं। जहाँ तक ये आरोप है कि उनको लूटा जाता है, हमारी मंडी में पीछे भी कई बार चेक हुई और भी है, ठीक है। 1-2 पिछले सीजन पे मैंने भी सुना था कि कुरुक्षेत्र वगैरह की कुछ मंडियों में इस तरह की बात थी। जहाँ तक घरौंडा रांड मंडी की बात है तो मेरे संज्ञान में कोई ऐसा मामला हम कार्रवाई भी करते हैं और सभी आड़तियों को लिखित तौर पर पहले भी आदेश दे दिए गए थे और आज दोबारा से रिमाइंडर इशू कर दिया गया है। 30 तारीख तक जो है ना आप सभी अपने इलेक्ट्रॉनिक बेवरेज खरीद ले और तो उनसे ही काम कराया जाएगा। अगर 20 तारीख तक नहीं होते तो क्या कुछ एक्शन रहेगा? एज पर रूल जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। तो आज बात है, मैं ये मामला एक मेरे संज्ञान में भी आया तो उसके बाद मैंने जो संबंधित किसान था उसको कार्यालय में बुलाया और उसके बयान भी दर्ज किए गए हैं। किसान द्वारा बताया गया कि जो मैं जीरी लेकर आया था वो मेरे को आड़ती ने बताया वो गिल्ली में है और अभी वो सरकारी जीरी नहीं बिक सकती। तो उसने उसको कहा भी चलो इसको 2-4 दिन के लिए रख लो और उसका जो वजन करके मेरे को पर्ची दे दो। तो वो जो पर्ची थी तो किसान द्वारा उससे पर्ची अपना पेमेंट करवा के ले ली गई है और आज उस किसान की डेयरी उस आड़ती द्वारा भी चेक करवाई गई है तो 22.5 का उसके अंदर मॉइस्चर पाया गया है। तो रेट की बात है तो वो पता है कि इसके अंदर नमी की मात्रा ज्यादा है और प्राइवेट यदि आप बेचना चाहते हो ये इस रेट में बिक्री है तो उस किसान द्वारा मना कर दिया गया है कि मैं सरकारी बेचूंगा। तो अभी उसकी हमने चेक करवाया, जो मॉइस्चर है अभी उसकी ज़्यादा मात्रा में पाया गया है।